Assalamu alaikum 5th class beta. Today we are going to start our third lecture related to the chapter microorganisms, health and diseases. हमने इस चैप्टर में टोटल 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया है. लास्ट टाइम वी हैड रेड अबाउट बैक्टीरिया, फंजाई एंड टुडे वी विल रीड अबाउट प्रोटोजोआ एंड एल्गी. प्रोटोजोआ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि प्रोटोजोआ इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. विदाउट माइक्रोस्कोप, विद आवर नेकेड आइज वी कांट सी प्रोटोजोआ. और सिंगल जो प्रोटोजोआ होता है उसे हम लोग प्रोटोजोन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटोजोन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट रीडिंग, बट फर्स्ट यू कैन सी दैट दिस इज़ द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ हमें दिखने में कैसा नजर. इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी प्रोटोजोआ की डायग्राम जो है वो देख सकते हैं. ठीक है. प्रोटोजोआ को आप इस लेक्चर को सुनने के बाद गूगल पर भी सर्च कीजिएगा और उसके आपके पास मल्टीपल इमेजेस निकल आएंगी. डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं. So we will start the book reading. Protozoa. Protozoa are unicellular organisms. Unicellular means the organisms that consist of only the single cell. जिसकी की पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. यूनिसेलुलर मीन्स, यूनी मीन्स वन, के पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करती है. रादर लाइक बैक्टीरिया, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह. इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो. दे ग्रो इन मॉइस्ट places and are commonly found in water. Dysentery is caused by the protozoan and so is diarrhea. अब वो कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ क्योंकि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो की ही एक टाइप है, तो ये जो है वो डिजीज़ को भी कॉज कर सकता है, जैसे कि डायरिया और डायसेंट्री जो है वो इसी की एक एग्जांपल है. अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि डेट हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन क्रिएट डिजीज़, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पज़ आई हैव सम इमेजेस टू शो यू. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हैं ना, उनके आपको यहाँ पर एक जस्ट सिंपल सा रिव्यू मैं आपको दूंगी कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप की डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ को ही कॉज नहीं करते, इनमें से बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो आप योगर्ट खाते हैं, योगर्ट या कर्ड, दही जिसे हम कहते हैं, जब दूध जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट होता है, या आप दूध से जो बनाते हो दही, वो बेसिकली उसमें होता क्या है कि उसमें बैक्टीरिया ही की ग्रोथ हो रही होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया की, जिन्हें हम लोग कह देते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस. तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं. तो इन रिटर्न जो है वो उसकी जो एक पूरा जो मिल्क का केमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर. तो यहाँ पर हमारे लिए बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी है. अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ मेंशन्ड हियर इज़ द लैक्टोबैसिलस के अलावा है एसिडोफाइलस. एसिडोफाइलस रिसाइड इन द इंटेस्टाइन वेयर इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. अब जो एसिडोफाइलस बैक्टीरिया है ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है. ये हम सब ह्यूमन बींग्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, जिसमें आपका स्टमक आ जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर जो है वो एसिडोफाइलस एग्जिस्ट करता है. और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. तो जो प्रोटोजोआ, फंजाई और सम टाइप ऑफ एल्गी, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है. एल्गी में मशरूम एक स्पेसिफिक टाइप है जो हम लोग खाते भी हैं. पिज़्ज़ाज़ के ऊपर आप मशरूम, सैलड्स पे भी आप यूज़ करते हो. फंजाई जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है. जो ग्रीन मोल्ड आपकी ब्रेड के ऊपर या जो फिर रोटन फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर आ जाती है और स्मेल क्रिएट करती है, वो बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करती है. तो इन सब के आपको बताने का पर्पस ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है ना, हमारे पास कुछ टाइप्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कुछ हमारे लिए डेंजरस भी हैं. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दोज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्मफुल फॉर अस. हार्मफुल मीन्स कि वो हमारे लिए मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज़ को क्रिएट कर सकती हैं, कॉज कर सकती हैं. यहाँ पर आप इस ब्लॉक में डू यू नो वाला ब्लॉक देखें. The singular form of bacteria is bacterium.
कि जो बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरिया का वर्ड जो है ना वो जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब ज़्यादा सारे बैक्टीरियाज हों। सिंगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरियम का वर्ड। अ सिंगल प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोन, और प्रोटोजोआ भी जो हम मल्टीपल जो क्वांटिटी जब आ जाती है तब हम प्रोटोजोआ का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब सिंगल प्रोटोजोआ की बात हो रही है तो हम उसे प्रोटोजोन कहते हैं। और फंगस इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ फंजाई, कि फंजाई भी प्लूरल फॉर्म है और उसके सिंगुलर फॉर्म के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, फंगस का। Microorganisms and disease. There are many diseases which make us ill. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. They are called the deficiency diseases. Some diseases are caused because the part of the body stops working properly. Such diseases affect the liver, heart, kidneys, or the other organs of the body. These and the deficiency diseases are not spread from one person to another. They are non-communicable diseases. Deficiency diseases can be prevented by eating these foods: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. बेसिकली इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। कम्युनिकेबल मीन्स कि उनमें आप किसी भी तरह के इंटरेक्शन की वजह से आपको कोई डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल रही। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस क्रिएट करता है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के इंटरेक्शन की वजह से जो है वो पास आउट होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो उसमें वो जो उनसी डिजीज़ होगी दैट विल बी द कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है ना, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमें किसी चीज़ की या एक स्पेसिफिक एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएट हो रही होती है। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी विटामिन हो सकता है, डेफिशिएंसी विटामिन ए हो सकती है, सी हो सकती है, ई हो सकती है, यानी कि वो ख़ास मिनरल्स या आप यूँ कह लें कि विटामिन्स जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए लेकिन मिल नहीं रहे, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ क्रिएट होगी ना उसे हम लोग कह देते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ अब ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ आपने हैंडशेक किया तो आपको जो है वो डिज़ीज़ का अटैक हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो इंटरेक्टिव या कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ होती हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं बेसिकली वो वाली डिजीज़ होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि वो इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती हैं। We will move toward page number 15. Communicable or infectious diseases spread from person to person. They are caused by the microorganisms entering to the body. अब वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती हैं। इंटरेक्शन मीन्स कि आप हैंड शेक कर लेते हैं या आप किसी ऐसे पर्सन के जिसे ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है आप उससे मिलते हैं और वार्मली गले मिल जाते हैं। तो मतलब ये कि ये वाली जो आपके एक्शंस हैं वो जो अगर इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव कर सकता है। अब हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर टू द बॉडी, फॉर दिस पर्पस आई हैव सम स्लाइड्स टू शो यू। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोब्स कैन बी बाय द एनिमल्स। माइक्रोब्स अब क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर दोज एलिमेंट्स दैट आर क्रिएटेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीजेस विद इन इंडिविजुअल, जो एक पर्सन के अंदर डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। वो कैसे फैलते हैं? ट्रांसमिशन बाय एनिमल्स। ट्रांसमिशन बाय एनिमल्स के मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगी, सिंपल से आपको बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग फूड स्ट्रीट में जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर जब आप स्ट्रीट फूड खाते हो कि जो ओपन खुली पड़ी हुई आपको मिल रही होती है, उनकी कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं होती, वहाँ पर कोई उनकी जो है वो एक मैनेजमेंट नहीं होती है और वो खुले आम वहाँ से ट्रैफिक भी पास कर रही है, डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स आकर ऊपर बैठ रहे हैं, मक्खियाँ बैठ रही हैं और आप उन्हीं डिजीज़ को जब आप उस तरह की किसी भी इस तरह की फ़ूड को ले लेते हो खाने के लिए और आप उसे खा लेते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोब्स कहाँ से हुई? बाय एनिमल्स। एक जगह से दूसरी जगह वो इंसेक्ट्स जा रहे होते हैं और आपके लिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्ट मीन्स कि आप हाथ में ला लेते हैं, आप कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, आप किसी इन्फेक्शन पर्सन से कोई अपनी स्टेशनरी स्कूल में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, शेयरिंग करते हो, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। मल्टीपल कॉजेज जो हैं वो इसके लिए हो सकती हैं। अब ट्रांसमिशन बाय एनिमल्स की एक एग्जांपल आपको दी गई है। एन एनिमल कैन कैरी अ माइक्रोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो विच स्प्रेड द मलेरिया पैरासाइट। अब यहाँ पर आपको मॉस्किटो की एग्जांपल दी गई है कि मॉस्किटो भी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिजीज़ को लेके जा सकता है। ट्रांसमिशन बाय कॉन्टैक्ट में क्या होगा? मैनी माइक्रोब्स कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे हो सकता है? डायरेक्ट में कॉन्टैक्ट बाय हैंड, कि जब आप हैंड शेक कर लो, दिस इज़ डायरेक्ट। एंड इनडायरेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर ऑलरेडी कंटेमिनेटेड बाय समवन एल्स हु हैज़ एथलीट्स फुट, यानी कि ये भी आपने इंटेंशनली तो आपने उस फ्लोर के ऊपर वॉकिंग नहीं की, लेकिन अनइंटेंशनली भी अगर आप चले हो तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आपको डिजीज़ लग सकती है। नेक्स्ट टाइप इज़ द ट्रांसमिशन बाय एयर, जब आप कफिंग या स्नेजिंग करते हैं तो भी जर्म्स एयर में रह जाते हैं। ट्रांसमिशन बाय वाटर, डर्टी वाटर कैन ट्रांसमिट मैनी डिजीजेज सच एज द कॉलेरा विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ड्रिंकिंग। तो ये मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। नाउ वी विल डू द बुक रीडिंग। How microorganisms enter into the body? Microorganisms can enter the body through the nose and mouth when you breathe, eat, or drink. Disease is often spread through coughing, spitting, or sneezing. The common cold and measles are the examples. These diseases are passed from the infected person through air बाय अ कफ और अ स्नीज। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको किसी भी तरह से जो है वो माइक्रोब्स जब ट्रांसमिट होते हैं तो डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं वो। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 15। आपने अपने इस पूरे चैप्टर के जो बुक रीडिंग जो है वो शुरू से लेकर आपने अब तक रिवाइज करनी है और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने हैं। और इससे रेलिवेंट आपको कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो, यू कैन मे आस्क इन टू द व्हाट्सएप ग्रुप। और इसके अलावा आप जहाँ से आपको समझ नहीं आएगा या आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन आपको लगता है कि नहीं है, तो आप वीडियो को रिव्यू करके दोबारा से सुन सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।